लग रहा है ऐसा। ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। आगे बढ़ते हम लोग हमारे यहाँ पे। एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एंड देन वी कैन इसको आगे बढ़ाते हैं। सो वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वास्कुलर बंडल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप डायकॉट लीफ को याद करो, अगर आप डायकॉट लीफ को याद करो तो देखिए आपको वहाँ पे क्या मिलता था। फिर डायकॉट लीफ ओवर देयर एंड व्हाट यू यूज्ड टू गेट टू सी ओवर देयर। सो अगर आप अपने डायकॉट लीफ को अगर आप यहाँ पे याद करोगे तो उसके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आप यहाँ पे रेटिकुलेट काइंड ऑफ माय वेनिएशन। सो रेटिकुलेट वेनिएशन आपको मिलता है देखने के लिए आपको डायकॉट रूट में, अगर आपको याद हो तो। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो रेटिकुलेट वेनिएशन आपको मिलता था देखने के लिए आपके डायकॉट प्लांट्स के अंदर या डायकॉट लीफ के अंदर। मोनोकॉट लीफ में आपका वेनिएशन कैसा होता था? पैरेलल आपका वो देता था यहाँ पे आपको, राइट। सो दिस इज समथिंग विल गेट टू सी नाउ। इसमें क्या आपको क्या मिलेगा? ये जो आपके जो वेन्स और मिडरिब है, ये आपको जो यहाँ पे वेन्स और मिडरिब आपको यहाँ पे दिख रही है, यू नो दिस इज माय मिडरिब, दिस इज गोइंग टू बी योर मिडरिब, राइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर वेन्स। They are going to show the presence of like vascular bundle। यहाँ पे आपको आपके vascular bundle दिख जाते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द वास्कुलर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वेन। आपका जो साइज होगा वास्कुलर बंडल का वो डिपेंड करता है आपके वेन के साइज पे। अगर वेन आपकी बहुत थिक है तो आपको बड़ा वास्कुलर बंडल मिल सकता है, अगर वो थिन है तो आपको छोटा वास्कुलर बंडल मिलेगा देखने के लिए। द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनिएशन ऑफ द डायकॉट लीफ। बिल्कुल, कुछ देखो मिडरिब आपकी थोड़ी बड़ी होती है, राइट, और आपकी जो बाकी की जो आपके यहाँ पे जो आपकी वेन्स होती है वो आपके यहाँ पे छोटी होती है। So that is something you have to know. Vascular bundle are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cell। बिल्कुल, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि आपके जो वास्कुलर बंडल यहाँ पे आपको मिलेगा, that will be having a thick layer of your bundle sheath cell। आपके यहाँ पे बंडल शीथ सेल आपके यहाँ पे इसकी thick layer आपके यहाँ पे मिल जाती है। This is something you have to remember in this। चलिए आगे बढ़ते हैं। Then you have a monocot leaf। अब जब भी आप बात करते हो मोनोकॉट लीफ की तो यहाँ पे स्टोरी आपकी बदल जाती है, यहाँ पे आपकी स्टोरी हो जाएगी काफी अलग। यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो हम यहाँ पे शॉर्ट में बनाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 लेयर मिलेगी। 2 लेयर तो जैसे हमेशा होती ही है, या वो अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस। आपके यहाँ पे अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आपको वो तो मिलना ही है आपको यहाँ पे। जो आपको अलग सी चीज यहाँ पे ये मिलेगी कि आपके यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आर गोइंग टू रिमेन द सेम। ये बात याद रखना है जब भी आप मोनोकॉट लीफ की बात करते हो, तो आप याद रखना काफी क्लियरली कि इसके अंदर क्या होगा कि चाहे वो अपर हो या चाहे वो लोअर हो, ये आपका यहाँ पे अपर एपिडर्मिस एंड यू हैव दिस वन एज अ लोअर एपिडर्मिस, राइट। सो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस इज समथिंग, यहाँ पे याद रखना कि द नंबर ऑफ स्टोमेटा जो आपको मिलेंगे अपर और लोअर के, वो आपके यहाँ पे सेम होंगे। सो नंबर ऑफ स्टोमेटा जो आपको यहाँ पे मिलता है, सो स्टोमेटा का नंबर जो आपको मिलेगा यहाँ पे और नीचे वो दोनों का यहाँ पे होगा आपका सेम। सो स्टोमेटा नंबर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। सो स्टोमेटा नंबर रिमेन्स सेम। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज वन थिंग ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर। इस स्टोमेटा का नंबर आपका दोनों के अंदर आपके यहाँ पे रह जाता है सेम। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी याद, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे याद रखना कि आपके जो यहाँ पे लाइक यू विल हैव अगेन कुछ चीजें तो यहाँ पे सेम ही रहेगी। आपको अपर एपिडर्मिस के ऊपर आपको मिलेगा क्यूटिकल और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर भी आपको यहाँ पे क्यूटिकल आपको मिल जाएगा। सो ये तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। सो यू विल गेट टू हैव अ क्यूटिकल ऑन बोथ द साइड।
राइट. सो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी. उसके बाद अब यहाँ पे जो मेरे मेसोफिल सेल होते हैं, जो भी मुझे यहाँ पे बीच में सेल्स देखने के लिए मिलेंगे, वॉट एवर द सेल्स आई गेट टू सी ओवर हियर, जितने भी सेल मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, याद रखना ये जो मेरे यहाँ पे सेल होते हैं, दिस सेल्स ओवर हियर विल नॉट हैव अ डिफरेंशिएशन. जो आपको यहाँ पे जो मेसोफिल सेल दिखेंगे ना, इनके अंदर ऐसा नहीं होगा कि एक है पेलिसेड, एक है आपका अदर इज गोइंग टू बी द स्पॉन्जी. ऐसा आपको डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलता. तो याद रखना कि यहाँ पे आपके जितने भी मेसोफिल सेल होंगे, इनके अंदर आपको कोई डिफरेंशिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा. सो यहाँ पे पेलिसिड और स्पॉन्जी का डिफरेंशिएशन, ये अलग अलग सेल आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं. इनको हम सिर्फ एक ही नाम देंगे एंड यू कॉल देम एज अ मेसोफिल सेल. यू कलेक्टिवली कॉल ऑल ऑफ देम एज अ मेसोफिल सेल. सो ये एक और चीज आपको इसके अंदर रखनी है याद. सो दे आर ऑल माय मेसोफिल सेल्स. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके इसके लीफ के अंदर आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आपका जो एपिडर्मिस होता है, वहां पे आपको मिल सकते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल. एपिडर्मिस के अंदर आपको कुछ स्पेशलाइज्ड सेल यहाँ पे मिल जाएंगे, और जो स्पेशलाइज्ड सेल आपको यहाँ पे मिलेंगे, उन सेल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बुलिफॉर्म सेल्स. सो आपको कुछ स्पेशलाइज्ड सेल मिल सकते हैं एपिडर्मिस के अंदर, एंड दे आर कॉल्ड एज माय बुलिफॉर्म सेल्स. इन सेल्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ बुलिफॉर्म सेल्स. तो एक ये चीज याद रखना कि आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे मिल जाती है कि आपको एपिडर्मिस के अंदर यहाँ मिलेगा देखने के लिए समथिंग लाइक अ बुलिफॉर्म सेल. तो ये एक नई चीज है जो आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए इन द मोनोकॉट लीफ. इसके अलावा यू विल गेट टू सी दे विल हैव अ वास्कुलर बंडल. आपके यहाँ पे आपका वास्कुलर बंडल तो मिल ही जाएगा, वो तो आपको हमेशा मिलता ही है. एंड वास्कुलर बंडल विल हैव द फ्लोएम एंड जाइलम. सो आई जस्ट राइट वीवी ओवर हियर. याद रखना वास्कुलर बंडल जो मुझे यहाँ पे मिलेगा, अगेन दिस विल बी अ कॉन्जॉइंट एंडार्क वास्कुलर बंडल मुझे मिलेगा यहाँ पे. फ्लोएम और जाइलम आपके सेम रेडियस के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. अब इस टीएस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे जानना है वो है अबाउट द बुलिफॉर्म सेल. अगर हम बुलिफॉर्म सेल के बारे में पूछे कि ये करते क्या है, तो याद रखना बुलिफॉर्म सेल पानी को करते हैं एब्जॉर्ब. सो लेट मी राइट ओवर हियर. बुलिफॉर्म सेल्स पानी को करते हैं एब्जॉर्ब एंड दे गेट टर्जिड. सो बुलिफॉर्म सेल्स absorb water and they get turgid and they become turgid. अब टर्जिड होना मतलब क्या? टर्जिड मतलब एकदम टाइट हो जाना. समझो अगर आप किसी लाइक लेट्स अगर आप किसी प्लास्टिक की बॉटल में अगर आप पूरा पानी भर देते हो तो एकदम वो टाइट हो जाती है, चारों साइड से वो टाइट हो जाती है. वैसे आपका ये होगा, अगर आपके सेल में अगर आप पूरा पानी भर देते हो देन हो जाता है बिल्कुल टाइट हो जाता है. उसको हम यहाँ पे टर्जिड बोल सकते हैं. ठीक है. अब बुलिफॉर्म सेल जब आपका टर्जिड होता है या बुलिफॉर्म सेल जब पानी एब्जॉर्ब करता है, तो उससे क्या होता है, आपका जो लीफ होता है वो भी आपका इरेक्ट हो जाता है. आपका जो लीफ होगा या आपका जो ग्रास का जो भी लीफ होगा, दैट लीफ विल रिमेन इरेक्ट. इरेक्ट मतलब वो अपनी पोजीशन स्ट्रेट रख पाता है. सो अज्यूम करो कि एक लीफ है यहाँ पे, और ये जो लीफ है मेरा यहाँ पे, ये है इरेक्ट. ये मेरा लीफ है यहाँ पे इरेक्ट. अगर आपका लीफ ऐसे नीचे गिर जाता है, अगर वो ऐसे बिल्कुल ऐसे पूरा नहीं ऐसे नीचे आ जाता है, राइट, ऐसा अगर मेरा लीफ यहाँ पे नीचे आ जाता है, इस तरीके से अगर हो जाता है, देन मैं कह सकता हूँ इज माई कर्ल्ड लीफ. ये मेरे यहाँ पे कर्ल्ड लीफ. कर्ल्ड लीफ का मतलब यहाँ पे होता है कि लीफ जो मेरा वहां पे पूरा लाइक नीचे की तरफ झुक चुका है, राइट, उसने आपको कर्ल कर लिया बिल्कुल. तो अगर मेरा लीफ ऐसे नीचे की तरफ झुक चुका है, वो अपने आपको कर्ल कर लिया है, देन दैट इज कॉल्ड माय कर्ल्ड लीफ. बट अगर मेरा लीफ यहाँ पे सीधा खड़ा है, काफी स्ट्रेट यहाँ पे खड़ा है, देन दैट इज कॉल्ड एज माय इरेक्ट लीफ. राइट. अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आपके बुलिफॉर्म सेल आपके पानी को करते हैं एब्जॉर्ब, तो वो रहते हैं यहाँ पे इरेक्ट. वो आपके हो जाते हैं इरेक्ट. आपकी लीफ को वहां पे कर देंगे लोग इरेक्ट. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लीफ को इरेक्ट करने का रीजन क्या है, इसका पर्पस क्या है. तो याद रखना, जब आप लीफ को इरेक्ट रखते हो तो उससे फायदा क्या होता है कि लीफ को एक एक्सपोजर मिलता है सनलाइट का. वो अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ट्रांसपिरेशन कर पाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे कर पाएगा. अगर लीफ आपका कर्ल हो जाता है, देन ये अपना को एक्सपोज नहीं कर रहा. ये अपना को एक्सपोज नहीं कर रहा है एटमॉस्फेयर की तरफ. तो ये क्या कर रहा है, ये पानी भी बचा रहा है, मतलब ट्रांसपिरेशन भी नहीं कर रहा. उसके साथ साथ ये अपना सनलाइट को भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है. इट इज नॉट ऑल्सो टेकिंग द सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. तो कर्लिंग आपका जब यहाँ पे होता है, जब आपके लीफ का कर्लिंग यहाँ पे होगा, तो ये तब होगा जब आपके लीफ के अंदर पानी नहीं होगा. याद रखना,
अगर लीफ के अंदर पानी नहीं होता देन यू विल फाइंड इट विल टर्न कर्ल्ड, इट विल शो द कर्लिंग ओवर हियर। तो ये लीफ आपके यहाँ पे कर्ल हो रहा है, मैं आपको इसको ऐसे भी बता सकता हूँ एक और तरीके से कि पूरा ऐसे कई बार वो कर्ल हो जाता है, बिल्कुल ऐसे लाइक बिल्कुल अंदर की तरफ कर्ल हो जाता है आपका लीफ कई बार। अगर ऐसा कभी आपको होते हुए आपको दिखे तो समझ जाइएगा दैट इज हैपनिंग बिकॉज आपके पानी नहीं है सॉइल के अंदर, और सॉइल में पानी नहीं है तो आपके लीफ में भी पानी नहीं है। ठीक है, तो याद रखना बुलिफॉर्म सेल जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हो जाते हैं टर्जिड, और जैसे ये पानी को लूज करते हैं, अगर इनमें से पानी निकल जाता है, सो लेट्स से बुलिफॉर्म सेल में से पानी निकल गया, सो अज्यूम दैट बुलिफॉर्म सेल आपके पास है यहाँ पे, एंड फ्रॉम दिस बुलिफॉर्म सेल्स द वाटर इज लॉस्ट, वाटर इज लॉस्ट, राइट। तो अगर पानी इनमें से निकल जाएगा तो क्या आप याद रखना, यहाँ पे हम एक टर्म यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं फ्लैसिड। तो मेरे सेल यहाँ पे हो जाएंगे अब फ्लैसिड। अगर इनमें से पानी निकल जाता है तो उसे हम बोलेंगे एज अ फ्लैसिड सेल, और जैसे वो फ्लैसिड हो गए, जैसे उनमें से पानी गया, तो याद रखना मुझे यहाँ पे कर्लिंग देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। आई कैन वेरी क्लियरली सी द कर्लिंग ऑफ लीफ विल बी सीन, कर्लिंग ऑफ लीफ विल बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर कि बुलिफॉर्म सेल में अगर पानी आ रहा है देन मेरा लीफ रहेगा इरेक्ट, अगर इरेक्ट है तो अपना काम कर पाएगा और फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन वो आराम से करेगा। अगर पानी नहीं है बुलिफॉर्म सेल के अंदर तो याद रखना इट विल टर्न फ्लैसिड, और अगर मेरा सेल फ्लैसिड हो गया मतलब उसमें से पानी निकल गया तो आपका यहाँ पे लीफ आपका कर्ल हो जाएगा, लीफ आपका बिल्कुल ऐसे टर्न हो जाएगा। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज वन थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे याद रखना, दैट इज फॉर माय बुलिफॉर्म सेल्स एंड दैट इज फॉर माय लाइक दीस आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो। तो एक ये चीज हम यहाँ पे रखेंगे याद, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो जब हम बात करते हैं मोनोकॉट लीफ के बारे में, याद रखना यू हैव अ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द बोथ द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस, और वो इक्वल अमाउंट में होगा। ठीक है, मेसोफिल सेल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्ज, तो याद रखना मेसोफिल सेल को हम यहाँ पे सेपरेट नहीं करते, यू डोंट गेट टू सी सम सेपरेशन ओवर हियर। ठीक है, अच्छा पहले ये बताओ बुलिफॉर्म सेल की स्टोरी यहाँ पे समझ आ रही है आप सबको? यस सर। राइट, समझ नहीं आया तो बता देना, ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो प्लीज बता देना। सब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन ग्रासेस certain adaxial epidermal cell along with the veins modify into a large empty colorless cell। आपको कई बार एपिडर्मिस के अंदर आपको बड़े से कलरलेस सेल आपको दिख जाते हैं, and you call them as a buliform cells। when they have absorbed water they get turgid, right, and leaf surface is exposed। आपका लीफ का सरफेस आपका एक्सपोज होगा, सो आप अपना कर सकते हो खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस करना आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, then you have a parallel venation, venation is reflected in the inner नियर द सिमिलर एरिया ऑफ वास्कुलर मेडल। तो यार ये तो आप जानते हो कि आपको यहाँ पे जो वेन्स आपको मिलेंगे यहाँ पे विच विल शो द पैरेलल वेनेशन, क्योंकि आप मोनोकॉट लीफ की आप बात कर रहे हो, आप यहाँ पे मोनोकॉट लीफ की बात कर रहे हो, मोनोकॉट प्लांट की आप बात कर रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ मोनोकॉट लीफ जो है आपका, इसके अंदर आपको स्टोमेटा तो मिलेगा ही, आप मुझे बताओ यहाँ पे स्टोमेटा के जो गार्ड सेल होंगे उनका शेप क्या होगा? डंबल, डंबल शेप, बिल्कुल, यू विल हैव अ डंबल शेप गार्ड सेल, राइट। सो you'll have a डंबल शेप गार्ड सेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑन द अदर अगर डायकॉट होता देन यू विल हैव दैट राजमा बीन शेप गार्ड सेल आपको मिल जाते हैं, बट यहाँ पे मिलेंगे आपके डंबल शेप गार्ड सेल आपको मिलेंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो याद रखना। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो ये भी आपके यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हो, यू कैन सी। अच्छा एक और चीज रख लेना, वो आपको दिख ही रहा है, यू कैन सी द बंडल शीट, आपके जो वास्कुलर बंडल है उसके आसपास आपको बंडल शीट आपके यहाँ पे मिल जाएगा। आपकी जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज माय बंडल शीट। आपको अगर कोई पूछे कि यार बंडल शीट में कौन से सेल लगे होते हैं, देन आपका एक ही आंसर होगा, और वो आंसर क्या होगा? अरे 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 ये क्या हो गया? बंडल शीट सेल के जो होते हैं वास्कुलर बंडल के आसपास sclerenchyma, हाँ, so that will be my sclerenchyma। sclerenchyma लगा होता है आपके आसपास के सेल के अंदर, so you'll get to the sclerenchyma surrounding them। so रखना, if you have a vascular bundle then please remember this thing very clearly that you have a phloem, you have a xylem, और आसपास आपको लगा देखेंगे आप यहाँ पे sclerenchyma, so you'll have the presence of the sclerenchyma surrounding them। That is my bundle sheet cell, ये मिलता है आपको यहाँ पे देखने के लिए। सो यही चीज आपको याद रखनी है, कुछ ज्यादा इसके अंदर है नहीं। एक बुलिफॉर्म सेल नया टर्म था जो आपने यहाँ पे देख लिया, बाकी सब यहाँ पे जो भी है वो काफी सिंपल है, सो आपको इतनी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। तो दैट इज माय मोनोकॉट लीफ। तो लीफ को लेके कभी भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जनरली इसके ऊपर बेस कभी क्वेश्चन आता है तो बच्चे संभाल लेते हैं। मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग अच्छे से संभालोगे, या आप लोग संभालोगे अगर इसमें से ऊपर क्वेश्चन आया तो? यस सर। यस सर। चलो फिर देखते हैं, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन लगा के देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। ये सब नहीं, इसका आंसर बता दो मुझे, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर क्या होगा? 2019 का क्वेश्चन है, फटाफट सही आंसर करके अपने 4 मार्क कंफर्म करिए। ऑप्शन सी। ठीक है, किसी ने ऑप्शन सी बोला है, और ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जो लोग भी ऑप्शन सी यहाँ पे कह रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, तो स्टोरी याद रखना, कहाँ पे क्या चीज हो रही है। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन सी ओवर हियर। सो यस, दैट इज योर नीट 2019 का क्वेश्चन था। ये बता दो इसका आंसर क्या होगा? पेरिसाइकिल ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस। लैटरल रूट बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी लैटरल रूट। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे। ठीक है, और लेट चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ का एक आइडिया तो मैंने आपको दे दिया था, एक सिंपल आइडिया आप लोग जानते हो कि यहाँ पे आपका प्लांट आपकी गर्थ इंक्रीज करेगा, उसको लेंथ इंक्रीज नहीं करनी यहाँ पे, वो अपने यहाँ पे गर्थ इंक्रीज करेगा। सो दैट इज समथिंग यू नो। सेकंड देखिए, जब आपका सीड जर्मिनेट करता है उसका काम होता है लेंथ को बढ़ाना, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्राइमरी ग्रोथ। अगर आप मुझे बता पाओ प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन से दो मेरिस्टेम आपके यूज किए जाते हैं, विच टू मेरिस्टेम आर यूज फॉर प्राइमरी ग्रोथ? कौन से दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम यूज करते हैं प्राइमरी ग्रोथ के लिए, बताइए। एपिकल मेरिस्टेम। एक होता है आपका अपाइकल हो गया, ठीक है, और दूसरा लेटरल। इंटरकैलरी। राइट, दूसरा आपका यहाँ रहेगा इंटरकैलरी। ठीक है, वेरी गुड। सो ये दो आपके रहते हैं जो आपको हेल्प करता है प्राइमरी ग्रोथ के लिए। लैटरल आपका करेगा फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। लैटरल का काम होता है टू कैरी द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, और लैटरल में इन लोगों ने दो नाम यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। अब आपके जहन में आ सकता है कि सर हमने तो वहां पे 3 नाम देखे थे, लाइक कॉर्क कैम्बियम तो हमने देखा था। अगर आपको याद हो तो कॉर्क कैम्बियम का एक और नाम होता है, वो एक और नाम क्या होता है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर कॉर्क कैम्बियम? भूल गए आप लोग, भूल गए, कैसे भूल जाते हो आप लोग? फेलोजन, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस सर। यस सर। यस सर। क्या आप में से कोई अभी भी लाइक वेकेशन वाली स्पॉट पे है और वहां से लेक्चर लगा रहा है? आप में से कोई ऐसा है जो लाइक एंजॉय कर रहा है अपना हॉलीडे को और वहां से लेक्चर लगा रहा है? लाइक सो दैट, ठीक है, सो दैट इज द फेलोजन ओवर हियर। सो कॉर्क कैम्बियम को इवन यहाँ बोलता है एज अ फेलोजन, राइट? अगर आपको याद हो तो पता है हमने एक टर्म देखा था, वो टर्म था आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये दो टर्म हमने देखे थे। तो अगर आप पुराने स्लाइड्स देखते हो तो उसमें हमने लिखा था इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो उन दोनों का एक कलेक्टिव नाम यहाँ पे होता है वास्कुलर कैम्बियम। उन दोनों को जब वो दोनों बन जाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं वहां पे एज अ वास्कुलर कैम्बियम। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही चीज है, बट आपको याद ये रखना है कि इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जब बन जाते हैं तब हम उन्हें बोलेंगे वहां पे एज अ वास्कुलर कैम्बियम। दैट्स व्हेन वी कॉल हिम एज अ वास्कुलर कैम्बियम। There's something you have to know. So it is a mesomatic layer responsible for cutting off the vascular tissue. It is a mesomatic layer responsible for cutting off the vascular tissue. So we'll see that. ये vascular कैम्बियम में दिखा देता हूँ आपको। ये पिक्चर हम पहले भी देख चुके हैं, ये पिक्चर हमने देखी तो हमने स्टोरी को हमने समझ भी लिया था। ठीक है, तो ये जो आपका कैम्बियल रिंग जो बेटा आपका यहाँ पे बना है ना, इसको ही हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ वास्कुलर कैम्बियम। इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ वास्कुलर कैम्बियम। सो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज ओनली व्हिच विल बी कॉल्ड एज माय वास्कुलर कैम्बियम। तो ये बात भूलना मत। ठीक है, तो वास्कुलर कैम्बियम जब आपके सामने टर्म आएगा तो याद रखना दैट इज नथिंग बट माय कैम्बियल रिंग। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है यार। In the young stem, it is present in the patches as a single layer between the xylem and the phloem. Later, it forms a complete ring. So that is something you have to know. एक young stem के अंदर, right? आपको पहले तो आपको patches में आपको मिलता है, but later it forms the complete. ये हम जानते हैं, ये हम काफी clearly जानते हैं कि यार ये कैम्बियम बनता कैसे है। We know that. We clearly know how the cambium is getting formed. भूलना मत, प्लीज भूलना मत कि आपका जो बीच में जो कैम्बियम बना है उसका नाम यहाँ पे होता है मेरे यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये बनाने के लिए आपकी जो मदद करेगा वो आपका होगा यहाँ पे मेडुलरी रेज। सो मेडुलरी रेज आपकी मदद करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो कैम्बियम होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम।
तो ये प्लीज आप लोग याद रखिएगा और इसे कभी भूलिएगा मत। और ये जो आपकी पूरी रिंग बन चुकी है, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ वास्कुलर कैम्बियम या कैम्बियल रिंग, दैट इज समथिंग विच इज बीन फॉर्म, राइट। और आप तो जानते हो फिर ये लोग सेल्स ऐड करना यहाँ पे चालू करेंगे, दैट इज समथिंग यू नो। तो चलिए अब इसको समझते हैं। अब ये जो पिक्चर आपके सामने है, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। अब इस पिक्चर में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ना, ये जो है आपका, ये है आपका एपिडर्मिस। दिस ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर एपिडर्मिस। तो ये आपका जो बाहर की साइड है, दैट इज गोइंग टू बी द एपिडर्मिस। जो ब्लू कलर की रिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, ये है मेरा यहाँ पे वास्कुलर कैम्बियम। दिस इज माय वास्कुलर कैम्बियम। ये सब तो आपको मालूम है और आगे जो बोलूंगा वो भी आपको मालूम होगा। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सेल्स ऐड करना चालू करेंगे। अब मैं इसके पहले एक चीज क्लियर कर दूं, याद रखना, ये जो है मेरा यहाँ पे, ये मेरा फ्लोएम होगा या जाइलम होगा? फ्लोएम। फ्लोएम होगा, बिल्कुल फ्लोएम होगा। ऊपर वाला पार्ट फ्लोएम होता है, नीचे वाला पार्ट जाइलम होता है, तो बिल्कुल ये मेरा फ्लोएम होगा। तो ये जो मेरा फ्लोएम है, दैट इज माय प्राइमरी फ्लोएम। ये है मेरा यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। और जो नीचे वाला जो मेरे यहाँ पे फ्लोएम है, द फ्लोएम ऑन द लोअर साइड, दिस वन इज माय सेकेंडरी फ्लोएम। दिस इज माय सेकेंडरी फ्लोएम, राइट। So that is something you have to know. You have a primary phloem and you have a secondary phloem over here. तो ये एक बात यहाँ पे याद रखना, you have a primary and you have a secondary phloem, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है उसके बाद, now what I'll get to see in this, that ये तो चलो हमको यहाँ पे दिख रहा है, चलो हमें यहाँ पे हमारा प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अभी अपना लाइक आपका जो यहाँ पे जो कैम्बियम है, यहाँ पे इट विल स्टार्ट एडिंग द सेल्स। ये अपना दोनों साइड पे सेल्स डालने यहाँ पे चालू करेगा, यहाँ पे भी डालेगा और यहाँ पे डालेगा, राइट। सो इट विल स्टार्ट एडिंग द सेल्स ओवर हियर। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे याद रखना कि जैसे मेरा कैम्बियम सेल डालना यहाँ पे चालू करेगा, इट विल स्टार्ट एडिंग द सेल। याद रखना कि जो आपका नई चीज बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज माय योर, सॉरी आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस थिंग। ये जो आपका, ये आपका है, आपका यहाँ पे just one change in this thing on the lower side पे जो आपका यहाँ पे है, that is my primary xylem। मैंने वहाँ पे फ्लोएम लिख दिया था, it is my primary xylem। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे सेल्स on the both the side they will be start adding over here, you will start finding cells being added on the both the sides। अब दोनों साइड पे आपके यहाँ पे सेल्स आपके यहाँ पे डाले जाएंगे। अब जब दोनों साइड पे यहाँ पे सेल्स आपके डाले जा रहे हैं, याद रखना ज्यादा डाले जाते हैं जाइलम के साइड पे। अब हम इसको यहाँ पे समझते हैं, राइट। पहले तो इतनी पिक्चर आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद याद रखना, जब मेरे यहाँ पे नए सेल्स में ऐड करूंगा, तो जो नए जाइलम बनेगा या जो मेरा नया फ्लोएम बनेगा, उसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। जो भी मेरे यहाँ पे नए सेल ऐड होंगे, उनको मैं यहाँ पे बोलूंगा एज अ सेकेंडरी फ्लोएम और अ सेकेंडरी जाइलम। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। पहले ये बताओ, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है आपको? यस सर। राइट। याद रखना कि आपका कैम्बियम यहाँ पे बन चुका है, और नहीं समझ आ रहा तो बोल दो, मैं समझा दूंगा। अगर नहीं आ रहा तो बता दो। सर बता दो। देखो यहाँ पे है क्या, पहले याद रखना कि तुमसे भी ब्लू लाइन को देखो, ये मेरा कैम्बियम रिंग बन चुका है, ठीक है। तुम्हारा प्लांट रेडी है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए तुम्हारा प्लांट यहाँ पे है रेडी। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे आपका जो कैम्बियम रिंग है, इट विल स्टार्ट एडिंग सेल्स ऑन द बोथ द साइड। ये अंदर के साइड और बाहर के साइड दोनों साइड सेल डालना चालू करेगा। याद रखना, सेल्स डालने के पहले जो आपको यहाँ पे जो फ्लोएम दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं एज अ प्राइमरी फ्लोएम, और जो जाइलम आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अब जो आपके यहाँ पे जो कैम्बियम है आपके सामने, राइट, ये सेल्स डालेगा। अब जब ये सेल्स डालेगा दोनों साइड पे, मतलब फ्लोएम के साइड भी डालेगा और जाइलम के साइड भी डालेगा। याद रखना, ज्यादा ये सेल डालता है टुवर्ड्स द जाइलम साइड, ज्यादा सेल्स इसने लगाने हैं टुवर्ड्स द जाइलम साइड, और कम सेल डालेगा टुवर्ड्स द फ्लोएम साइड। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। अब हम इस पिक्चर को देखते हैं। अब ये पिक्चर आपको लग सकती है कॉम्प्लिकेटेड, बट वो ऐसी है नहीं। आप ध्यान दीजिए, जो ब्लू लाइन है वो है आपके यहाँ पे कैम्बियम रिंग, या इसे बोलूंगा मेरा वास्कुलर कैम्बियम। सो ब्लू लाइन जो मेरी यहाँ पे है, दैट इज माय वास्कुलर कैम्बियम, दिस माय वास्कुलर कैम्बियम। जो आउटर लाइन है आपकी यहाँ पे, जो आउटर लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है,
दिस इज माय एपिडर्मिस, ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो हमारा एपिडर्मिस है, इसको लेके आप कभी कंफ्यूजन को नहीं रखना है, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है, जो मेरा वास्कुलर कैमरा, आप समझो ये एक्टिव हो गया, इसने काम करना चालू कर दिया, मेरे वास्कुलर कैमरे ने काम करना चालू कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, पहले हम अंदर के साइड पे देखते हैं। ये जो आपको ऑरेंज कलर का जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने आपको ऑरेंज वाला एरिया यहाँ पे आपको दिखाया है, दिस एरिया, दिस इज माय जाइलम, ठीक है, क्योंकि अंदर के साइड पे दिस इज माय जाइलम। और ये जो जाइलम हमने यहाँ पे बनाया है, द जाइलम व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड, ये मेरा जो जाइलम यहाँ पे बना है, दिस जाइलम ओवर हियर, ये जो ऑरेंज वाला जितना भी मेरा एरिया है, दिस जाइलम व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड, ये जाइलम मेरा यहाँ पे होगा सेकेंडरी जाइलम, दिस इज माय सेकेंडरी जाइलम। तो जब सेकेंडरी जाइलम आपका यहाँ पे बन रहा है, तो आपको जो प्राइमरी जाइलम था वो और अंदर की तरफ पुश हो गया है। ये जो मैंने पहाड़ ऐसे बना के रखे हो ना छोटे छोटे, ये जो है मेरा यहाँ पे, दैट इज माय प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम बहुत अंदर की तरफ आपके यहाँ पे पुश हो चुका है। सो दिस पार्ट ओवर हियर is going to be called as my primary xylem. So this over here is called as your primary xylem. Right? So this is something which you call as a primary xylem. So you have a primary xylem and you have a secondary phloem. So primary xylem के अंदर आप याद रखना है यहाँ पे कि आपका सबसे अंदर के साइड पे चला जाता है। जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे चालू होगा तो याद रखना आपका सेकेंडरी xylem बनेगा एंड यू हैव अ प्राइमरी xylem, और प्राइमरी xylem will be on the more inner side. राइट, तो अगर तुम अंदर से देखना चालू करोगे ना, तो तुम्हें पहले दिखेगा प्राइमरी जाइलम एंड देन फिर तुम्हें दिखेगा तुम्हारा यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम। तो ये बात पहले तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, कि हमने अंदर के साइड पे जो भी बनाया वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, क्या आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, नहीं आ रहा तो बता दो, यू हैव ऑल द टाइम, जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू दैट अगेन। ठीक है, स्टोरी चालू करो आपके कैम्बियम को देख के। कैम्बियम दोनों साइड डाल रहा है, अंदर के साइड पे डाल रहा है वो जाइलम। तो जब उसने जाइलम डाला, जो नया जाइलम बना वो था मेरे यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, और जो प्राइमरी जाइलम था वो और अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, और वो मुझे यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बना के रखे हुए, दिस आर माय प्राइमरी जाइलम्स। अब हम देखते हैं फ्लोएम की स्टोरी। अब जब मैं फ्लोएम को ऑब्जर्व करता हूँ तो ये जो ग्रीन वाला जो एरिया है ना यहाँ पे, लेट मी जस्ट लेबल दैट, ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन आपका यहाँ पे है, दिस इज गोइंग टू बी माय सेकेंडरी फ्लोएम। ये जो एरिया मेरा यहाँ पे है, ये एरिया मेरा बनता है यहाँ पे एज अ सेकेंडरी फ्लोएम। तो दिस ओवर हियर बिकम्स माय सेकेंडरी फ्लोएम। ध्यान रखना, ये जो एरिया मेरा यहाँ पे है, ये है मेरा यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम। जो भी चीज नई बन रही है ना बेटा, वो सारी सेकेंडरी है। तो दिस बिकम्स माय सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, और ये जो पहाड़ वाला जो एरिया मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, जो और बाहर के साइड पे है, आप बता दो क्या लग रहा है आपको, ये क्या होगा? Primary phloem. Primary phloem. राइट, ये है मेरा यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम। दिस इज माय प्राइमरी फ्लोएम। So that is something you have to know. So you'll have a primary phloem, you have a secondary phloem. ठीक है, तो आपको ये दोनों फ्लोएम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं देखने के लिए। याद रखना, प्राइमरी फ्लोएम सबसे बाहर है अभी, राइट, और सबसे अंदर के साइड पे आपका यहाँ पे है जाइलम। तो इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज माय एपिडर्मिस। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, ये हो रहा है आपका सेकेंडरी, दैट इज योर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, आपका सेकेंडरी फ्लोएम आपका यहाँ पे बन चुका है, आपका सेकेंडरी जाइलम आपका यहाँ पे बन चुका है। ये दो मेन चीज आपके यहाँ पे बन चुकी है, आप यहाँ पे उसे प्लीज भूलना मत। ये दो चीजें हमें बनाई, तो ये दो चीजें आपके यहाँ पे बन चुकी है। अब याद रखना कि जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो आपको जो फ्लोएम होता है वो हो जाता है क्रश। ये बात याद रखना कि जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ आपको मिलेगा ना, तो आपको जो फ्लोएम होगा वो आपका टूटने लगेगा, इट विल स्टार्ट गेटिंग क्रश्ड। ये इसका नॉर्मल होता ही है कि जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो आपको जो फ्लोएम वाला जो एरिया होता है वो आपका क्रश होने लगता है। दैट इज समथिंग यू शुड नो ऑल द टाइम। ये आगे सेंटेंस के अंदर भी आपको मिलेगा, तो ये बात याद रखना कि ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ कि आपको जो फ्लोएम वाला जो एरिया होगा वो क्रश होने लगेगा। ऐसा मत सोचना कि इसकी वजह से फ्लोएम का कमी हो जाता है, या ऐसा मत सोचना कि यार फिर फूड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। जो पुराना फ्लोएम था वो आपका वहां पे टूटने लगता है, इट विल स्टार्ट गेटिंग क्रश्ड ओवर देयर। बट ऐसी सेम चीज जाइलम के साथ नहीं होती। जाइलम का जो पुराना जो जाइलम होता है वो वैसा के वैसा ही रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा। सी, अगर आपके पास एक बोरी है, ठीक है, आपके पास एक बोरी है और उसके अंदर आप चावल डाल रहे हो, ठीक है, आपने एक लिमिट तक आपने चावल डाल दिए, और उस बोरी की लिमिट हुई समझो 5 किलो चावल रखने की,
राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बोरी. इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ योर जूट. ठीक है. सो अगर उसके अंदर आप चावल डाल रहे हो, सो एक टाइम के बाद वो हो जाएगा फिल. 5 किलो का उसका कैपेसिटी, आपने 5 किलो डाल दिया. अब अगर उसके अंदर आप और अगर आप चावल डालने लगे, अगर आपको उसके ऊपर आप और अगर आप उसके अंदर चावल डालने लगे, तो क्या मेरी जो बोरी की जो वॉल है उसके ऊपर प्रेशर बनेगा या नहीं बनेगा? Yes, sir. बनेगा. Yes, sir. बोरी के वो बनेगा. और हो सकता है कि फट भी जाए. हो सकता है कि आपकी जो बोरी है, आपकी जो थैला है बड़ा सा कपड़े का, वो आपका फट जाएगा. इवेंचुअली इट विल हैपन. तुम बीच में डाल कर रहे हो अगर चावल, उसकी 5 किलो की कैपेसिटी आप उसमें और भी डाल रहे हो, सो व्हाट विल हैपन, इट विल ब्रेक फ्रॉम द आउटर पार्ट. और अगर टूट गई तो बाहर से वहां पे चावल निकलना वहां पे चालू हो जाएंगे. सेम चीज यहाँ पे भी होगी. जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होता है, याद रखना, आपका एपिडर्मिस रप्चर करेगा. आपका जो एपिडर्मिस यहाँ पे है ये आपका रप्चर करेगा. ये बात याद रखना. ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ आपका एपिडर्मिस टूटता है. और अगर आपका एपिडर्मिस टूट रहा है तो इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा. ये बात भी याद रखना कि अगर एपिडर्मिस आपका ब्रेक हो रहा है ना, तो उसको भी आपको फिल करना पड़ेगा, उसको भी आपको लाइक ठीक करना पड़ेगा, उसको भी आपको लाइक वहां पे लाइक कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा वहां पे. सो दैट इज समथिंग आल्सो वी हैव टू डू. लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखना जो आपको यहाँ पे मैंने बताया. अभी तक आपको जो वास्कुलर कैम्बियम के रिलेटेड जो मैंने आपको यहाँ पे स्टोरी दिखाई है वो फिलहाल याद रखो. और उसके साथ 2 चीज आप मैं चाहूंगा कि आप लोग क्लियर कट याद रखो. पहली चीज कि फ्लोएम आपका होगा क्रश. ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ द फ्लोएम विल गेट क्रश्ड. सेकेंड चीज, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ आपका एपिडर्मिस जो होता है वो आपका ब्रेक करेगा. सिंपल सी बात है यार, अंदर सेल बन रहे हैं तो प्रेशर तो बनेगा एपिडर्मिस के ऊपर, सो इट विल गेट इटसेल्फ ब्रोकन डाउन. ठीक है, इतना ही फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे याद रखें. एपिडर्मिस को रिपेयर कैसे करते हैं, विल सी दैट. लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वास्कुलर कैम्बियम की स्टोरी आप क्लियर कट अपने जहन में बिठा कर रखें. आई जस्ट वांट कि इसने यहाँ पे क्या किया और क्या क्या चीजें यहाँ पे बनी है, आप फिलहाल के लिए आप इतना यहाँ पे याद रखेंगे. राइट, नाउ लेट्स ट्राई टू सी सम स्टेटमेंट्स. इन स्टेटमेंट्स को हम आराम से देखते हैं और उन्हें समझते हैं. इन डाइकोट स्टेम cells of cambium present between primary xylem and primary phloem is my interfascicular cambium. इतना तो हम लोग जानते हैं. ठीक है. cells of medullary rays adjoining this interfascicular cambium, तो क्या करते हैं, medullary rays आती है और इन कैम्बियम को जोड़ने में मदद करती है. and they form the interfascicular cambium. ठीक है. और वो पूरा फिर कंटिन्यूस रिंग बन जाता है और उस रिंग को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैम्बियल रिंग. यू नो दैट, वो जो रिंग आपकी बनती है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ कैम्बियल रिंग. उसे आप कैम्बियल रिंग भी बोल सकते हो या फिर इसे यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ वास्कुलर कैम्बियम. कैन आल्सो कॉल इट एज अ वास्कुलर कैम्बियम. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. राइट. अब ये वही पिक्चर है जो मैंने आपको दिखाई थी, जो मैंने आपको वहां पे बना के दिखाई थी पिक्चर, वही पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है. ठीक है. मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर अगर आप देख पाओ तो इसमें आपको एक दो चीज बताना चाहूंगा जो हमने देखा था. जो सबसे अंदर के साइड पे है, ये जो आपको पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर जो सबको अंदर आपको दिख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट माय Primary. हाँ जी, बिल्कुल सही. दिस आर माय प्राइमरी xylem. सबसे अंदर आपका ये होता है. ठीक है. एंड देन आपको जो रेड वाला जो पार्ट है आपको यहाँ पे दिख रहा है, रेड वाला पार्ट जो सबसे बाहर है, रेड वाला पार्ट ओवर हियर व्हिच इज गोइंग टू बी कंप्लीटली आउटसाइड, दैट पार्ट, दैट इज गोइंग टू बी माय प्राइमरी फ्लोएम. ये मेरे यहाँ पे बनता है एज अ प्राइमरी फ्लोएम. यहाँ पे लेबल नहीं किया हुआ इन लोगों ने, बट दैट विल बी माय प्राइमरी फ्लोएम. ठीक है. दैट इज गोइंग टू बी द प्राइमरी फ्लोएम, जो सबसे बाहर की साइड पे है. उसके नीचे आपको मिलेगा आपका सेकेंडरी फ्लोएम और उसके बाद आपको मिलता है आपका कैम्बियल रिंग. ये जो ग्रीन कलर की जो लाइंस इन्होंने बना के रखी है ना, दिस आर माय मेडुलरी रेस. इनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ मेडुलरी रेस. याद रखना, दैट इज समथिंग कॉल्ड माय मेडुलरी रेस. आई विल टेल यू समथिंग. प्राइमरी xylem एक टाइम, प्राइमरी फ्लोएम जो आपका होता है ना, वो एक टाइम के बाद आपको दिखेगा ही नहीं. एक टाइम के बाद आपको दिखेगा नहीं. क्यों? क्योंकि हो जाता है क्रश. सो याद रखना, यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम को इन्होंने लेबल इसलिए भी नहीं किया बिकॉज याद रखना वो बाद में आपको हो जाएगा क्रश यहाँ पे. सो याद रखना, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, इट विल गेट क्रश्ड. और एक बार वो क्रश हो गया तो आपको दिखना ही नहीं है उसने. तो याद रखना, दैट विल गेट क्रश्ड ओवर हियर. चलिए यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. सेंटेंस को हम आराम से समझते हैं. The cambial ring becomes active and cuts off the new cell. मतलब वो new cells वहाँ पे डालना चालू करता है. Both towards the inner side and the outer side. दोनों साइड पे वो डालना यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे चालू. So just wait a minute. हाँ. The cells cut off towards the pith
मैच्योर इनटू द सेकेंडरी जाइलम, जो अंदर के साइड में जो आपके सेल्स जाते हैं वो बनाते हैं आपके यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम. द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स द पेरिफेरी, जो बाहर की साइड पे सेल्स डाले जाएंगे, राइट, दे मैच्योर इनटू योर सेकेंडरी फ्लोएम. सो अंदर के साइड पे सेकेंडरी जाइलम, बाहर के साइड पे हमारा सेकेंडरी फ्लोएम, यही उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है. कैम्बियम एयर इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड, ये हम बार बार रिपीट कर चुके हैं. एज अ रिजल्ट मोर सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस. याद रखना, ज्यादा नंबर में आपका सेकेंडरी जाइलम बनेगा कंपेयर टू माय सेकेंडरी फ्लोएम. तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि सेकेंडरी जाइलम मेरा जो यहाँ पे बनेगा वो काफी ज्यादा बनेगा कंपेयर टू माय सेकेंडरी फ्लोएम, राइट, एंड सून फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट मास. ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको हम यहाँ पे देखते हैं. अब ये सेंटेंस को हम यहाँ पे समझते हैं, ये बहुत ही जरूरी सेंटेंस है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रश. जो मैंने आपको बताया था, आपका जो भी आपको यहाँ पे फ्लोएम बन रहा है वो आपके यहाँ पे होगा क्रश. जो भी आपका प्रेशर यहाँ पे बन रहा होता है ना, उससे क्या होता है, एकदम क्रश. ड्यू टू कंटिन्यूअस फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि आपका अंदर के साइड पे जाइलम बन रहा है ज्यादा, आपका प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम विल गेट क्रश्ड. हाउएवर, ये चीज प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम को इंटैक्ट रखती है, मतलब उसे कोई इफेक्ट नहीं होता. प्राइमरी जाइलम जो आपके यहाँ पे रहेगा, इट रिमेन्स इंटैक्ट इन एंड अराउंड द सेंटर, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसको कोई क्रश नहीं हो रहा. जो भी क्रशिंग हो रहा है वो हो रहा है फ्लोएम को. फ्लोएम विल गेट क्रश्ड, फ्लोएम आपका होता है यहाँ पे क्रश्ड. So this is something you all have to know in this, right? After that, you will have, at some places, cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through a secondary xylem and secondary phloem in the radial direction. These are called as my secondary medullary rays. आप एक चीज यहाँ पे याद रख लो, वहां पे पिक्चर में आपको दिख नहीं रहा, लेकिन याद रख लो कि कैम्बियम आपका क्या करता है ना, एक आपका पेरेन्काइमा भी आपको बना के देता है. इट विल आल्सो फॉर्म अ नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा. ठीक है, आपको एक नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा यहाँ बना के देगा, और जो पेरेन्काइमा यहाँ पे आपका बनेगा, दैट पेरेन्काइमा ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सेकेंडरी मेडुलरी रेज. ठीक है, आपका यहाँ पे सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाते हो, जो आपका सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से पास हो रहा होगा. तो हम इस पिक्चर को यहाँ पे देखते हैं. लेट्स सी दिस पिक्चर ओवर हियर. ये पिक्चर अगर आप देखोगे तो ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ये आपका जो रेज बनी है ना, ये जो रेज आपकी जो बनी गई है, ये आपके दोनों से पास हो रहा है. इट इज पासिंग थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड ऑल्सो टू द सेकेंडरी फ्लोएम. सो ये ग्रीन कलर की जो लाइन्स यहाँ पे बना के रखी हुई है, सो ये जो ग्रीन कलर की लाइन्स यहाँ पे बना के रखी है ना इन लोगों ने, ये एक्चुअली में आपको पता है क्या है, दिस आर माय सेकेंडरी मेडुलरी रेज. यही है मेरे यहाँ पे सेकेंडरी मेडुलरी रेज. आपसे कोई पूछे कि यार इन्हें कौन बना रहा है, तो आपका आंसर वही होगा, कैम्बियम ही इनको भी बना रहा है, कैम्बियम इनको भी बना के देगा आपको. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, राइट. अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ कौन क्रश होता है, बताइए मुझे, कौन क्रश होगा? प्राइमरी फ्लोएम. फ्लोएम आपका यहाँ, हाँ जाइलम मत बोलना, फ्लोएम आपका होता है क्रश ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, ज्यादा सेल्स का ज्यादा क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा या सेकेंडरी फ्लोएम ज्यादा बनेगा? सेकेंडरी जाइलम आपका बनेगा यहाँ पे हमेशा ज्यादा. सो सेकेंडरी जाइलम विल ऑलवेज विल फॉर्म इन अ मच मोर हायर अमाउंट. ठीक है, और मुझे ये बता दो कि आपका सेकेंडरी मेडुलरी रेस कौन बना के देता है आपको? Cambium. Secondary medullary rays is something which has been formed by the cambium. It's formed by the cambium, right? So that is also one thing you have to remember in this. तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. So these are the few small things which you all have to remember. इसके और बेस क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये सब याद रखना पड़ेगा. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. सो इतना ही आपको याद रखना है फिलहाल के लिए. देखिए मैंने यहाँ पे एक स्टोरी टच नहीं की है, और वो कौन सी स्टोरी पता है? स्टोरी ऑफ द एपिडर्मिस. आप मुझे बताओ एपिडर्मिस के साथ क्या होता है यहाँ पे, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द एपिडर्मिस इन सब के जैसे, क्या होता है यहाँ पे? ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जानी है, बिल्कुल ब्रेक हो जानी है वहां पे वो. और याद रखना, ये जो ब्रेक होती है इसको भी हमें ठीक करना होगा, लेकिन अभी हम उसे नहीं देखेंगे वो ठीक कैसे होती है. बट इतना याद रखना कि एपिडर्मिस को ठीक करने के लिए, आपको आती है मदद. सो लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर. एपिडर्मिस को अगर आपको ठीक करना हो, सो एपिडर्मिस को जब आपको करना हो रिपेयर, तो याद रखना, whenever the epidermis has to be repaired, तो याद रखना ये रिपेयर करने के लिए
You need help and that help is given by my fellowgen. That help is given by my fellowgen. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार फेलोजन क्या है, मतलब कौन है ये, एकदम से कहाँ से आ गया ये, मतलब कौन से सेल्स और ये कहाँ से आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो पहले तो आप बिठा लो दिमाग में कि यार एपिडर्मिस को अगर ठीक करना हो ना तो आपको चाहिए फेलोजन। क्वेश्चन है कि यार ये मेरा फेलोजन आएगा कहाँ से, फ्रॉम वेयर दिस फेलोजन इज गोइंग टू कम नाउ। इसका आंसर आप याद रखना कि जब भी हम फेलोजन की बात करते हैं, व्हेनेवर वी डिस्कस फेलोजन, तो ये आता कहाँ से। सी समझो ये है मेरा यहाँ पे एपिडर्मिस, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे है एपिडर्मिस, सो दिस इज माय एपिडर्मिस। आप मुझे बताओ जनरली एपिडर्मिस के नीचे आपको क्या मिलेगा? कॉर्टेक्स बोल लो, कॉर्टेक्स ज्यादा सही है, राइट। सो जनरली यू विल गेट टू सी द कॉर्टेक्स। सो एपिडर्मिस के नीचे आपको यहाँ पे मिलता है कॉर्टेक्स, सो ओवर हियर यू विल हैव द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में कौन से सेल लगे होते हैं जनरली? क्या हो गया, इतना क्यों सोच रहे हो? मेसोफिल तो लीफ में होता है ना। अगर स्टेम की बात करें, चलो स्टेम का कॉर्टेक्स है तो क्या होंगे? पेरेन्काइमा होगा, राइट। सो व्हाट विल हैपन? बिल्कुल सही, आपका होगा यहाँ पे पेरेन्काइमा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो पेरेन्काइमा लगे हुए हैं ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं। सो ओवर हियर जो आपको पेरेन्काइमा यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, द पेरेन्काइमा यू विल गेट टू सी इन द कॉर्टिकल रीजन। जैसे ही आपका रप्चर हुआ, जैसे ही आपका एपिडर्मिस रप्चर हुआ, याद रखना they will turn into something else. These parenchymatous cell, ये जो आपके यहाँ पे जो पेरेन्काइमा ने आपके यहाँ पे 4-5 बना के रखे हुए, 4-5 से ज्यादा ही है, ये जो पेरेन्काइमा है they will turn into मेरिस्टेमेटिक cells. ये जो मेरे यहाँ पे पेरेन्काइमा है ये हो जाते कन्वर्ट। इनको जैसे दिखता है कि यार एपिडर्मिस गया, टूट गया, then what they will do, they will turn into, they will convert into a meristematic cells, will turn into the मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ऐसा प्लांट्स में ही हो सकता है कि जो सेल डिफरेंशिएटेड हो वो वापस से हो सकता है अनडिफरेंशिएटेड। तो ये जो मेरे पेरेन्काइमा है दे टर्न इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल, और जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फेलोजन। ठीक है, तो ये जो फेलोजन बेसिकली आपका बना है यहाँ पे वो आपके पेरेन्काइमा में से ही बना है, राइट। वो जो आपका जो फेलोजन यहाँ पे बना है that is something which has been formed from the parenchyma only. So ये बात आप यहाँ पे याद रखना, right? Yes, sir. ये चीज आपने भूलनी नहीं है कि यहाँ पे एक जो वेल डिफाइंड सेल है जिसका एक पर्टिकुलर काम होता है, that cell has actually turned meristematic and now it has been called as my फेलोजन। और जब ये फेलोजन बन गया तब याद रखना ये करेगा क्या, इसने चालू करना है काम रिपेयर का। This is the one who will start doing the काम of the repair। अब वो काम मैं आपको यहाँ पे बता नहीं रहा, बट चाहूंगा कि आप इतनी चीज यहाँ पे याद रखो। That is something I want you to remember। इतनी स्टोरी आप यहाँ पे याद रखना कि ये आ कहाँ से रहा है। अगर कल उठ के आपसे कोई आपका घर वाला पूछ ले यार फेलोजन बनता कैसे है, तो याद रखना आप पूरी स्टोरी उसे समझाना, राइट। कि आपका सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जब आपका एपिडर्मिस टूटेगा, रप्चर होगा, वो टाइम पे आपका फेलोजन बनेगा। और ये बेसिकली बन कहाँ से रहा है, आपके कॉर्टिकल सेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, जो आपके जो कॉर्टिकल सेल्स यहाँ पे होते हैं, आप या फिर पेरेन्काइमा बोल लो या फिर यू कैन आल्सो कॉल देम कॉर्टिकल सेल्स। आप इवन बोल सकते हो यहाँ पे देम एज अ कॉर्टिकल सेल्स। ये जो मेरे कॉर्टिकल सेल्स होते हैं दे ओनली टर्न इनटू द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपके यहाँ पे बने जाते हैं उनका ही नाम होता है यहाँ पे एज अ फेलोजन। एंड इतना ही स्टोरी मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे याद रखें। दैट इज द स्टोरी आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर। ठीक है, तो क्या ये स्लाइड पे जो आपको मैं बता रहा हूँ आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और नहीं आ रहा होगा तो प्लीज बता देना। अगर नहीं भी आ रहा होगा देन प्लीज मेक श्योर यू टेल मी। एक क्वेश्चन करके बता दो मुझे यहाँ पे, हैप्पीली क्वेश्चन करके बता दो इसका क्या आंसर यहाँ पे होगा। Option B. B. Vascular cambium. Vascular cambium. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका आंसर, वेस्कुलर कैम्बियम। यही होता है आपका वेस्कुलर कैम्बियम, राइट। वेस्कुलर कैम्बियम मतलब क्या, वही आपका कैम्बियल रिंग जो आपकी कैम्बियल रिंग बनाते हैं वही आपका होता है, उसे हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। और उसने ही आपका सेकेंडरी और प्राइमरी जाइलम आपको यहाँ पे ऐड करना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए क्वेश्चन यहाँ से कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आएंगे नहीं, लेकिन हाँ कंटेंट है जो डिटेल में समझने वाला है, कंटेंट है जो आपको समझना है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन जनरली बन के आते हैं, राइट, दे आर लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आपको यहाँ पे पता है दिक्कत कहाँ पे आ सकती है इस चैप्टर में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में।
और इसलिए हम एक एक लाइन को बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि अगर स्टेटमेंट अगर आपके सामने आ रही है तो आप स्टेटमेंट को संभाल पाओ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि याद रखना यार फ्लोएम क्रस्ट हो रहा है। दैट इज व्हाई आई टेल यू मल्टीपल टाइम्स कि आपका जो सेकेंडरी मिडलरी रेज है वो आपका बन रहा है फ्रॉम द कैम्बियम, राइट, बिकॉज यू विल गेट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट जब आती है तब आपको लाइक यू हैव टू बी स्लाइटली मोर कॉशियस व्हाइल गोइंग विद द आंसर। बट ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप लोग तो संभाल लोगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट स्टिल दे कैन आस्क यू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ट्रेंड चल जाए उसका भी। तो इसलिए हम कई बार आपको लगेगा कि यार ये तो एक ही चीज का रिपीट कर रहे हैं, बार बार सेंटेंस दिखा रहे वही चीज जो बता चुके हैं। आई हैव टू एंश्योर दैट कि तुम्हें याद रहे, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दैट, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर यू do those kind of questions. So ऐसे क्वेश्चन है आपके सामने and you can do this kind of question, right? So let's keep it up to here only, ठीक है, because again we let's keep it up to here only. हार्टवुड सैपवुड हम लोग करते हैं तो सच से करते हैं इसे कल, राइट। इतना जो करा है उतना देख लेना, और घर जाके ये पिक्चर को एक बार खुद से ऑब्जर्व करना, ठीक है। पिक्चर को देखना आराम से बैठ के, और देखो आपका यहाँ से सब स्टार्ट हो रहा है। पहले आपका यहाँ पे वास्कुलर बंडल आपका लाइक कैम्बियम रिंग नहीं बना है, यहाँ पे आपका कैम्बियम रिंग बन चुका है, राइट। एक बार आपका कैम्बियम रिंग यहाँ पे आपका बन गया, उसने चालू कर दिया अपना ग्रोथ। जब ग्रोथ चालू किया तो ये जो आपको जो वेवी वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये थोड़ा वेवी है। वेवी मतलब ऐसे वेव वाला जो एरिया है, मतलब आपका यहाँ पे फ्लोएम था लेकिन वो क्रश होने लगा है, और जब क्रश होने लगता है ना फ्लोएम, तो फिर बाद में सिर्फ आपको यहाँ पे आपका सेकेंडरी फ्लोएम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। जालम तो आपका बन रहा है अच्छे से अंदर के साइड पे सेकेंडरी जालम, एंड द ग्रीन लाइंस ओवर हियर इज माय सेकेंडरी मिडलरी रेज, जो आपको कैम्बियम ही बना के देगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये सब आपका यहाँ पे हो रहा है, दैट इज माय सेकेंडरी ग्रोथ। तो इतना याद रखना, और मैं आपके साथ मॉड्यूल शेयर करूंगा आज रात को इस चैप्टर का, तो उसमें से भी क्वेश्चन निकाल के करना। और अगर मैं आपको असाइनमेंट शेयर कर देता हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है, आई विल बी शेयरिंग द असाइनमेंट विद यू एज वेल, 20 क्वेश्चंस का, तो वो भी आप सॉल्व करना। और काफी बच्चे आजकल असाइनमेंट सेंड नहीं कर रहे वैसे देखा जाए तो, सो प्लीज अपना हेक्टिक शेड्यूल में से टाइम निकालिए और असाइनमेंट सबमिट करिए, सो प्लीज डू दैट। ऑलराइट, सो बिफोर क्लोजिंग द पार्ट, क्या यहाँ तक जो आपको कराया गया था आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जो भी हमने आज किया था? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कोई भी अगर दिक्कत आएगी देन प्लीज बता देना, अगर समझ नहीं आ रहा देन बता दिया करो, राइट। एक बार खुद से भी देखो इसे घर जाके, मतलब जब मैं शेयर करूंगा ये आपके साथ, एंड देन लेट मी नो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस, एंड